मॉर्निंग बच्चों, 6th क्लास विज्ञान विषय में हम लोग आपका 5वां पार्ट पढ़ रहे थे, पदार्थों का पृथक्करण। चौथे पार्ट में हम लोगों ने पदार्थों को समूह में बांटना सीखा था। अब पदार्थों का पृथक्करण क्यों करते हैं मैंने ये भी आपको बता दिया कि कभी कभी जो है वो अशुद्धियाँ मिली हुई होती है पदार्थों में, तो उनको अलग करना पड़ता है। बिना उनको अलग किए हुए उपयोग में नहीं ले सकते हम लोग पदार्थों को। और कभी कभी ऐसा होता है कि दो आवश्यक पदार्थ होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो उनको हमें अलग अलग उपयोग में लेना होता है, इसीलिए हम लोग उनको अलग करते हैं या उनका पृथक्करण करते हैं। तो कल मैं आपको पृथक्करण की विधियाँ पढ़ा रही थी और पृथक्करण की प्रथम विधि जो है पदार्थों के पृथक्करण की, हस्तचयन। हस्तचयन का मतलब है हाथ से चुनकर निकालना, और हाथ से चुनकर निकालना या हमारे घरेलू लैंग्वेज में या भाषा में हम कह सकते हैं कि बीनना। लेकिन बच्चों, इस विधि के माध्यम से जो है हम लोग क्या करेंगे, केवल ऐसे पदार्थों का पृथक्करण कर सकते हैं जिनके कण जो है वो बड़े बड़े होते हैं काफ़ी, है ना। जैसे कल मैंने एक उदाहरण बताया था आपको कि आप जो है वो गेहूं की या किसी भी अनाज की एक थैली खरीदिए, ठीक है, उसको स्कूल में ले जाइए, फिर स्कूल में ले जाने के बाद उसको पेपर पे फैलाना था आपको, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने कल के वीडियो में देख लिया था। आज देखेंगे पेपर पे फैलाने के बाद हमने क्या किया इसका। देखो, हाँ, पेपर पे फैलाने के बाद हम पाते हैं कि क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं। अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इससे पृथक कीजिए, यानी हाथ से उठाकर बीनकर हस्तचयन के द्वारा इन अशुद्धियों को हमको अलग करना है। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। चित्र 5.3 आगे देख लेंगे हम लोग। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती, यानी ऐसी अशुद्धियाँ बहुत कम होती है, और इसीलिए हम लोग फटाफट जो है वो हाथ से उनको बीनकर या चुनकर अलग कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि है, मतलब इजी मेथड है, ये बिल्कुल आसान तरीका है, आप लोग इसके माध्यम से ऐसा कर सकते हो। तो देखो, ये एक नीचे कंकर निकाल रहा है या अशुद्धि निकाल रहा है अनाज से पत्थर के टुकड़ों का हस्तचयन। आपका चित्र जो है वो 5.3, यहाँ देखिए आप, ये कंकर अलग कर दिए गए इस तरह से अनाज से हाथ से चुन करके, ये हस्तचयन जो द्वारा कर रहा है। अब बच्चों, दूसरी विधि है पदार्थों के पृथक्करण की, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग आप सब जानते हो कि अनाज जब पक जाता है तो उसकी कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद आजकल तो मशीनें आ गई जिनको थ्रेसर कहते हो आप, उसकी सहायता से चारे या भूसे से अनाज के दानों को अलग किया जाता है। पहले यही जो काम है वो हम लोग पशुओं के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा करते थे। पशु है, जैसे बैल है, घोड़ा है, इनको हम लोग उस पे छोड़ देते थे अनाज कटे हुए, जो उनके कैप्सूल्स वगैरह होते हैं, तो ये जब पशु चलते थे तो उनके पैरों से जो है वो बिल्कुल जो दाने बाहर आ जाते थे। आजकल ये काम थ्रेसर द्वारा किया जाता है, क्योंकि आजकल आप देखते हो कि टेक्निक बहुत आ गई हैं और तकनीकियाँ जो है वो इतनी अच्छी आ गई हैं कि उससे श्रम बच जाता है, ठीक है, और ख़र्चा भी कम आता है। तो थ्रेसिंग, आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों यानी सूखे पौधों के गट्ठर देखे होंगे, इकट्ठा करते हैं ना हम लोग काटने के बाद में। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है, क्योंकि अगर वो सूखे नहीं होंगे, ठीक है, उनमें नमी होगी तो वो दाने अलग नहीं होंगे वहाँ से। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। आप सब जानते हो, गेहूं की बाली को लगे हुए देखा ना आपने, गेहूं के पौधे पर देखा है। तो प्रत्येक सूखी डंडी पर क्या होता है, अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। अब मान लो आपको हाथ से चुनकर निकालना हो तो निकाल सकते हैं क्या हम लोग, क्योंकि नहीं, बहुत अन्न कण हैं। अगर पूरे खेत में जो फसल है उसको हाथ से चुनकर निकालने लगे तो पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। कब तक निकालेंगे, कितना टाइम लगेगा, आप सोचो। तो आगे देखिए, किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करेंगे। तो क्या किया जाए, हस्तचयन द्वारा तो हम कर नहीं सकते हैं। तो आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनको हाथ से तो नहीं तोड़ के अलग किया जा सकता। इसीलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है, लो देखें। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। ये है आपकी थ्रेसिंग की परिभाषा। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। क्या किया जाता है, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं सूखा हुआ अनाज उसकी डंडियों सहित,
और फिर खलिहानों में पीटते हैं ना, डंडियों से पीटते हैं, या पहले पशुओं से ये काम कराया जाता था। पृथक किया जाता है। चित्र 5.4 में देखिएगा आप, कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य मैंने अभी बताया ना, बैल है, घोड़ा, इनकी सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। ये देखिए हाथ से पीट करके और ट्रेडिशनल मेथड से क्या हो रहा है, अन्य कणों को अलग किया जा रहा है थ्रेसिंग में। यहाँ देखो, ये देखो इसके हाथ में जो है ना वो डंडी है, इससे पीट रहा है ये, और यहाँ पर ये अन्य कण बिखरे पड़े हैं इधर। चलो आगे देखते हैं क्या है। अगली विधि है निष्पावन। निष्पावन आपने घर में सबने देखा है। जैसे कोई भी हल्की अशुद्धि होती है, तूंस है, भूसे वगैरह या चारे के कुछ कण रह जाते हैं जो हल्के हैं, वजन में हल्के हैं, उनको क्या किया जाता है, हवा की दिशा देख ली जाती है। हवा की दिशा देख ली जाती है, उसको हम लोग घर में कहते हैं बरसाना। मतलब थोड़ी ऊंचाई पे चढ़कर, कुर्सी या टेबल पर चढ़ करके, और छाजला आपने देखा है, उस छाजले से गेहूँ या किसी भी अनाज को जो है थोड़ी ऊंचाई पे चढ़कर हवा की दिशा की तरफ बरसाया जाता है, जिससे क्या होता है, हल्की जो अशुद्धि है उसका तो अलग ढेर बन जाता है, वो उड़कर थोड़ा दूर ढेर बना लेती है, और अनाज के कण चूँकि भारी होते हैं तो वही वहाँ नीचे गिरते रहते हैं। इस प्रकार इस तरह की हल्की अशुद्धि जो वजन में हल्की हो वो पृथक की जा सकती है। तो देखो इसको कहते हैं निष्पावन, या फिर घर में हम कहते हैं बरसाना। हवा में थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ करके अनाज को छाजले की सहायता से नीचे गिराना। सूखे रेत अथवा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। क्या क्या लेना आपको, सूखी रेत और लकड़ी का बुरादा अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाओ। या तो रेत और लकड़ी का बुरादा ले लो, या रेत और सूखी पत्तियों का पाउडर मिश्रण कर लो। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हो क्या? मिट्टी के कण उठा सकते हो उसमें से? नहीं ना। या फिर सूखी पत्तियां हैं, उनका पिसा हुआ जो पाउडर है उसको अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हाथ से उठाकर। क्या इन दोनों अवयवों के कणों के अमाप समान है? क्या इनके कण जो है वो समान है? क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? हम सब जानते हैं नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत छोटे कण हैं इन दोनों ही पदार्थों के। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए, ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसलने लग जाए। ऐसे करते ना, छाजले में अनाज भरते हैं, ऊपर ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे हिलाते हुए नीचे डालते हैं, तो क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? नहीं। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? बिल्कुल। पत्तियों का जो पाउडर है वो हल्का है वजन में, इसीलिए वो वायु की दिशा में, वायु की जहाँ दिशा होगी ना उसके साथ उड़ करके और रेत से थोड़ा दूरी पर ढेरी बनाएगा या दूरी पर गिरेगा, उड़कर गिरता है। क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? बिल्कुल सफल हुई। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। यानी निष्पावन पृथक्करण की वो विधि है जो दो ऐसे अवयवों को अलग करेगी जिसमें एक अवयव तो वजन में बहुत हल्का हो, जो हवा के साथ उड़कर दूर हो जाए, अलग हो जाए, और दूसरा अवयव होना चाहिए भारी। तो ये आपको देखना है कि निष्पावन द्वारा जो है हम लोग किस प्रकार की अशुद्धियों को या किस प्रकार मिश्रणों को अलग कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बता दिया, एक भारी होना चाहिए और एक हल्का होना चाहिए। चलो देखें, भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। देखो चित्र 5.5 में देखो, ये जो लेडी है वो किस तरह से हवा की दिशा, यहाँ देखो ये हवा इधर चल रही है, हवा की दिशा में सूप, इसको कहते हैं छाजला घर में, इसकी सहायता से अन्न को बरसाया जा रहा है। तो जो हल्की अशुद्धियाँ हैं ना, भूसा, उनका तो उड़ करके यहाँ ढेर बन गया, और अनाज भारी होने के कारण बिल्कुल पैरों के पास यहाँ पर ढेरी बन जाएगी। इस तरह से अलग कर लेते हैं इसको। अब देखिए,
भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि भारी अनकण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में उपयोग कर लिया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। आपको मैंने 2 विधियाँ पढ़ाई है, ठीक है। हस्तचयन पढ़ाया है, वो तो कल का पेंडिंग था, कल आधा पढ़ा दिया था। इसके अलावा मैंने आपको निष्पावन और दूसरी विधि क्या पढ़ाई है, हस्तचयन ही पढ़ाया है कल का, थ्रेसिंग, ठीक है। थ्रेशिंग पढ़ाई है और निष्पावन 2 आज पढ़ाई हैं, कल हस्तचयन पढ़ाया था। तो ये पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ पढ़ रहे हैं हम लोग। एक एक करके आपको कॉपी में पूरी लिस्टेड करनी है, पूरी बनानी है लिस्ट के पदार्थ के पृथक्करण की कितनी विधियाँ हैं। 3 विधि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आगे की विधि जो हम कल के वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपको होमवर्क में करना है आज ये दोनों विधियाँ।